अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.11 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड इंक्रीज। पार्ट 1 है 40 इन द रेशो ऑफ 5:4। इसका मतलब ये है कि आपने इंक्रीज फाइंड करनी है 40 में इन द रेशो ऑफ 5:4, यानी कि 5:4 से या 5:4 से इसमें कितनी इंक्रीज होगी। तो अब हम इसका सलूशन फाइंड करेंगे। सलूशन में पहले लिखेंगे इंक्रीज 40 इन द रेशो, यानी 40 को इंक्रीज करो इन द रेशो ऑफ 5:4। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हम काम करेंगे, ये जो हमें दी हुई है 5:4, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हम लिखेंगे फर्स्ट कन्वर्ट द रेशो इनटू फ्रैक्शन। पहले हमने इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। फिर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 40। फिर हमने इसको 40 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 5:4 इज इक्वल टू 5/4। ये हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट। फिर हमने कहा कि मल्टीप्लाई इट बाय 40, इसको हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम वैल्यू रिड्यूस करते हैं, 4 1 ज़ार 4, और ये टेबल काउंट करेंगे 4 10 ज़ार 40। तो इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 50 आंसर आ गया। अब हम इसका लिखेंगे हैंस the increase of 40 in the ratio of 5:4 is 50। यानी जो इंक्रीज हुआ है 40 नंबर, रेशो थी 5:4, वो आ गया हमारे पास 50। अब सेकंड पार्ट है 36 इन दी रेशो ऑफ 8:3। मतलब ये है कि इंक्रीज 36 इन दी रेशो ऑफ 8:3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे इंक्रीज 36 इन द रेशो ऑफ 8:3। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट कन्वर्ट 8:3 इनटू फ्रैक्शन, यानी इस रेशो को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। एंड मल्टीप्लाई इट बाय 36। फिर इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 8:3 इज इक्वल टू 8/3 मल्टीप्लाइड 36। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, यानी 12 पे ये कट हो जाएगा नंबर। फिर आ जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 96। फिर हम नीचे लिख देंगे हैंस या देयरफॉर hence the increase of 36 in the ratio of, जिस रेशो से हमने इंक्रीज किया है वो रेशो लिखेंगे, वो रेशो थी 8:3 इज़ 96। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें वैल्यू दी हुई 175 इन द रेशो ऑफ 11:5। हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। लिखेंगे इंक्रीज 175 इन द रेशो ऑफ
11:5। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे लिखेंगे। फर्स्ट कन्वर्ट 11:5 into fraction, then multiplied it, then multiply it by 175। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर 175 से इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब हम लिखेंगे 11:5 इज़ इक्वल टू 11/5। तो ये चेंज हो गया फ्रैक्शन में। तो ये आपने ख्याल रखना है कि ये जो पहले 11 है इसको आपने न्यूमरेटर रखना है, जो बाद रेशो के नंबर है उसको आपने डिनोमिनेटर बनाना है। अगर आप 5/11 लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 11/5 मल्टीप्लाइड 175। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 2 इसके साथ मिल जाएगा तो 5 5 ज़ार 25। ऊपर नंबर आ गया हमारे पास 11 मल्टीप्लाइड 35। फिर 35 को 11 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं वर्टिकल फॉर्म में। 1 5 ज़ार 5, 1 3 ज़ार 3, इसको स्किप कर देंगे। 1 5 ज़ार 5, 1 3 ज़ार 3, ये प्लस करेंगे इसको। 5 5 3 8 और ये 385 आ जाएगा, 385। फिर हम लिखेंगे हैंस या देयरफॉर, हैंस या देयरफॉर। अगर आप ना भी लिखें, यहाँ तक कर दें तो भी ठीक है, अगर आप लिख दें तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। हैंस देयरफॉर द इंक्रीज ऑफ 175 इन द रेशो, जिस रेशो से इंक्रीज़ की है आपने, इन द रेशो 11:5 इज़ इक्वल टू 385। अब फोर्थ पार्ट है 48 इन द रेशो 17:12। इसका मतलब ये है कि इंक्रीज़ 48 इन द रेशो ऑफ 17:12। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे increase 48 in the ratio of 17:12। फिर हम लिखेंगे फर्स्ट कन्वर्ट 17:12 into फ्रैक्शन। पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाइड, देन मल्टीप्लाई इट बाय अ नंबर या बाय 48, फिर 48 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब हम लिखेंगे 17:12 इज़ इक्वल टू 17/12, ये आ गई फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइड अ नंबर या मल्टीप्लाइड बाय 48, तो 48 से मल्टीप्लाइड करेंगे। अब इसको और इसको रिड्यूस कर देंगे। 12 1 ज़ार 12, 12 4 ज़ार 48 होता है। अब ये 17 को 4 से, या आप ऐसे लिख लें पहले, 17 मल्टीप्लाइड 4 इज़ इक्वल टू 68 आ जाएगा। तो फिर हम लिख देंगे नीचे देयरफॉर या हैंस द increase of 48 in the ratio 17:12 is 68। अब फिफ्थ पार्ट है 360 इन द रेशो ऑफ 14:9 और 14:9। इसका मतलब ये है कि इंक्रीज 360 इन द रेशो ऑफ 14:9। अब हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे इंक्रीज 360 इन द रेशो ऑफ 14:9। फिर हम लिखेंगे फर्स्ट कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करेंगे, इसको 14:9 इंटू फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे,
and multiply it by 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 14:9 इक्वल टू 14/9 देन मल्टीप्लाई 360। अब ये 9 इस पे रिड्यूस हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और ये 0 आ जाएगा साथ, इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड 40 इज़ इक्वल टू 056। अगर आपको ऐसे नहीं टेबल आता तो आप 40 को 14 से ऐसे मल्टीप्लाइड कर लें, 4 0 0 4 4 ज़ा 16, क्रॉस लगाएं, 1 0 0 1 4 ज़ा 4 0 6 5, ये ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास न्यू नंबर 560 इंक्रीज़ होने के बाद। पहले नंबर था हमारे पास 360, 14:9 से हमने उसको इंक्रीज़ किया है। तो फिर हम इसके नीचे आंसर लिख देंगे अगर आप लिखना चाहें तो, अगर ना लिखें तो यहाँ तक भी ठीक है। फिर हम लिख देंगे hence the increase of 360 in the ratio of 14:9 is 560। ये नया नंबर आ गया। अब 6 पार्ट है 425 इन द रेशो ऑफ 7:5। इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर हम लिखेंगे इंक्रीज 425 इन द रेशो ऑफ 7:5। फिर हम क्या करेंगे? लिखेंगे फर्स्ट, सबसे पहले हमने क्या काम करना है? फर्स्ट कन्वर्ट, ये जो आपको रेशो दी हुई है, कन्वर्ट 7:5 इंटू फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन, एंड फिर इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय जो नंबर आपको दिया हुआ है जिसको इंक्रीज़ करना है हमने 425। पहले हमने लिखा 7:5 इज इक्वल टू 7/5, ये कन्वर्ट हो गई फ्रैक्शन में। फिर हमने मल्टीप्लाइड किया 425 को। फिर आप ये टेबल रिड्यूस करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 2 5 के साथ मिल जाएगा तो 5 5 ज़ा 25, ये आ जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाइड 85। वर्टिकल फॉर्म में हम लेके मल्टीप्लाइड करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 3 इस पे कैरी आ जाएगा, 7 8 ज़ा 56 और 3 59, तो 595 आ गया इसका नया नंबर आफ्टर इंक्रीजिंग 595। फिर आप लिख दोगे हैंस द इंक्रीज ऑफ 425 in the ratio 7:5 is 595। तो स्टूडेंट ये था इसका आंसर। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और अंडरस्टैंड करें कि इंक्रीज़ कैसे होगा, उस रेशो को आपने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।